वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में कायदे यूनिवर्सिटी के 2024 में 2024 के 6 मंथ के 26 डेट पे जो टेस्ट हुआ था कायदे यूनिवर्सिटी का, तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें ऑल पोर्शन इंक्लूड है भाई। फिजिक्स के एमसीक्यूज भी हैं और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी हैं और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज भी हैं और जितने और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज भी हैं, जितने मुझसे हो सके से एमसीक्यूज मैंने कलेक्ट किए थे। ठीक है, ऑल एमसीक्यूज तो नहीं होंगे पर कम से कम 50 एमसीक्यूज होंगे। तो इस वीडियो को लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई प्राइस नहीं है। सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। इसके अलावा मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो मैं वो आप लोग नहीं देखा है तो वो उसको लाजमी देखिए, उनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं भी और भी लेक्चर मैं बनाता रहूंगा। और इसके अलावा मैं लेक्चर जो है लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो उसमें जो है आप लोगों के लिए उसमें मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होंगे। मेरे पास कम से कम 200 तक एमसीक्यूज हैं मैथमेटिक्स के पास पार्ट के। तो वो मैंने इंशाल्लाह सारे मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो की लिंक जो ये कायदा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट हो सके। सो भाई एमसीक्यू नंबर फर्स्ट कह रहा है भाई व्हाट इज टाइम। ठीक है, टाइम जो है बेसिकली क्या है ये। टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई एमसीक्यू में मैं ये पूछ रहा था भाई स्केलर जो टाइम जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी। एमसीक्यू नंबर सेकंड कह रहा है व्हाट इज पावर ऐसा यूनिट। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट क्या है भाई, वाट। ठीक है, WATT वाट या शॉर्ट फॉर्म लिख लें डब्ल्यू। ठीक है, ये जो है आप लोगों का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है भाई, एमसीक्यू नंबर थर्ड कह रहा है भाई लिमिट, कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 3x+4 वाट। ठीक है, ये हमारे पास एक लिमिट गिवन है। तो आप लोग जो है क्या करेंगे भाई, इसमें अप्लाई लिमिट करेंगे। अप्लाई हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक्स की जगह जो है वो एक्स की जगह जो है आप लोग 0 रखेंगे तो भाई ये टर्म 0 हो जाएगी। 0+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 है। क्लियर है, आओ आगे चलते हैं। और एमसीक्यू नंबर 4 है भाई यूनिट ऑफ फोर्स 1। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स का जो है बेसिकली यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन ये शॉर्ट फॉर्म एन कैपिटल। ठीक है, क्लियर है, ये यूनिट का फोर्स है। अब एमसीक्यू नंबर जो 5 है भाई 1 वेबर इज इक्वल टू वाट। 1 वेबर जो है किसके बराबर होता है भाई, उसका ऑप्शन जो डी करेक्ट है। न्यूटन एम इंटू न्यूटन इंटू मेरे ख्याल से ए जो है एम्पियर है और गॉस। ठीक है, ये दोनों के बराबर। एंड सॉरी टेस्ला, ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स के डी ऑप्शन सी, ए एंड बी। सो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के वैल्यू। ठीक है, तो भाई कंप्लीट एमसीक्यू तो नहीं है, इससे रिलेटेड एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से थोड़ा रिलेटेड एमसीक्यू था मेरे ख्याल से। तो भाई एडिटिव इनवर्स जो है भाई आपके पास लेट सपोज करो आपके पास आर्डर पर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कोई भी, या कोई भी एक नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दे कोई एक नंबर गिवन है भाई, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप लोग माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। आपके पास लेट सपोज करो भाई आपके पास 2, -4 है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई ये -2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई दोनों, अब हमें इसका ये एडिशनल्स पता चल गया। मल्टीपल एडिशनल्स जो है वो उसका अलग फार्मूला होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग फार्मूला होता है।
ठीक है। या जो आपका ये लेट्स से आपके पास थ्री है, तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग फार्मूला है भाई, कि आपके पास भाई थ्री है, थ्री का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा भाई, थ्री मल्टीप्लाई करेंगे उसके इनवर्स के, वन अपॉन थ्री से। ठीक है। जी आपके पास, तो भाई ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा भाई, वन हो जाएगा। थ्री का मल्टीपल इनवर्स क्या है, वो वन अपॉन थ्री। ठीक है, वो हमेशा आपके पास वन के बराबर होगा, आइडेंटिटी इनवर्स जो है वो मिलेगी, आइटो एडिट वारंटी मिलेगी आपको, सो रेडिट वारंटी मल्टीपल वारंटी मिलेगी। ठीक है, मल्टीपल इनवर्स में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी भाई। आपके पास वन अपान थ्री आपसे पूछ रहा है भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई, इसका होगा थ्री। क्यों थ्री होगा भाई, वन अपान थ्री मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के ज्यादा आपके पास वन मिलेगा, तो आपके पास क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, ये समझ के मल्टीप्लिकेटिव ये होता है। अब द एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो होगा। ठीक है। और एंड मल्टीपल इनवर्स ऑफ जीरो भाई, जीरो का मल्टीपल इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों भाई, जीरो का आप लोग मल्टीपल इनवर्स फाइंड करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया भाई, टू का मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा वन अपॉन टू, थ्री का हो जाएगा वन अपॉन थ्री, या वन अपॉन थ्री का हो जाएगा थ्री। अब जीरो का क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो। अब जब आप जीरो ले आएंगे, ये डिनोमिनेटर की जगह है, जब जीरो डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है मैथमेटिक्स में, ये टर्म हो जाती है अनडिफाइंड, सॉरी अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो मजीद एमसीक्यूज मुझे कंफर्म ऑप्शन होते तो फिर हम मैं बता सकता था, तो भाई ये क्या पूछना चाह रहा है इसमें ये। अब ये फार्मूला है कास ए प्लस बी, तो भाई ये फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला है। ठीक है। और साइन जीरो किसके बराबर होता है भाई, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, साइन जीरो एंगल जो है वो जीरो के बराबर होता है, याद रखें। ठीक है, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है मैं आपको कहूंगा, तो इसको याद रखें। ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यू जो है साइन का 60 तक आप तो तक याद होनी चाहिए, या 180 तक याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 180 तक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपसे भी यही पूछ रहा है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन में, तो आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा भाई, रो जो है वो बराबर होंगे कॉलम के, नंबर ऑफ रो बराबर होंगे कॉलम के, नंबर ऑफ रो बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। तब जो है आप लोग हम कहेंगे भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज कैसे, एग्जांपल वन टू थ्री फोर। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास रो है, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, इनवर्स ऑफ कास, कास का इनवर्स क्या होगा, वन अपान सेक होगा। ठीक है, वन अपान लेट्स से के बाद थीटा है यहाँ पे, तो भाई वन अपान सेक थीटा, ये इनवर्स है। ठीक है, कास थीटा का। आगे आते हैं भाई, इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आपके पास थ्री इंटू थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स, तो ये हमारी इक्वेशन है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, थ्री जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके अंदर, तो भाई थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। एक्स प्लस फाइव, फोर मल्टीप्लाई थ्री क्या हो जाएगा, ट्वेल्व इज इक्वल टू फाइव एक्स। तो फाइव पॉजिटिव का है तो उस साइड लेके जाएंगे, तो आपके पास फाइव एक्स माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ट्वेल्व को जो है आप लोग उस साइड लेके जाएंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व हो जाएगा भाई। अब माइनस नाइन एक्स में से आप फाइव का फाइव माइनस फाइव एक्स काटें, तो आपके पास बचेगा फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। अब फोर जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड लेके जाएंगे, तो भाई डिवाइड में हो जाएगा भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर, फोर की टेबल जो है ट्वेल्व पे थ्री टाइम लगेगी भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, आपके पास एक्स की वैल्यू जो है माइनस थ्री मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ये हमारा माइनस थ्री आंसर करेक्ट है। आप कैसे हम माने तो सही सर, जो ये हमारा थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आंसर करेक्ट है, तो भाई आप लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह जो है आप लोग यहाँ इसमें पुट कर लें,
जो आपके पास इक्वेशन गिवन है भाई, 3 x की जगह -3 पुट करें भाई, +4 = 5 - 3। अब क्या करेंगे भाई, 3। अब 3 3 × 3 क्या हो जाएगा, -9, +4 ये क्या हो जाएगा भाई, -15 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे भाई, 3 × -9 में से 4 काटेंगे तो आपके पास -5 बचेगा, -15। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 के साथ, तो आपके पास लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर आ जाएगी। क्लियर है? चलो, अब आते हैं भाई एमसीक्यू नंबर 12 पे। भाई ये एक एमसीक्यू जो गिवन है, a² + b² = 20। ठीक है, तो आपके पास बी की वैल्यू सिर्फ गिवन है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास भाई जो वैल्यू गिवन है, तो वो आप बी की जगह पुट कर दें भाई, a² + b की जगह 2 रखें। तो 2 रख लिया आपने भाई, a² प्लस, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, 2 के मतलब पावर 2 है, तो भाई क्या हो जाएगा, जो पावर होगी वो बेस को बोलती है भाई, तुम बेस आपस में इतने 2 टाइम मल्टीपल हो जाओ। ठीक है, जितनी पावर होगी उतना आप बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा भाई। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। अब 4 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, और 4 जो है यहाँ पे पायलट है, तो मैं 20 के साइड लेके जाऊंगा, तो भाई a² = हो जाएगा भाई, 20 - 4, तो a² +16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमें a की वैल्यू, सिंगल वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू। ठीक है, या ये भी करेक्ट आंसर है। आपके पास ऑप्शन में गिवन हो भाई a² = 16, तो आप ये आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये आंसर गिवन है भाई। भाई हमें सिर्फ जो है a की वैल्यू सिंगल चाहिए, हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो हमारे पास a² को स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो भाई ये हो जाएगा 16 के ऊपर में स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो भाई मेरे पास हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, a -+4 मिलेगा मुझे। ठीक है, आपके पास सिंगल वैल्यू आपके पूछ रहा है क्वेश्चन में, आंसर में ऑप्शन गिवन है भाई, a = -+4, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। या आपके पास ये ऑप्शन गिवन है, a² = 16, फिर ये भी सही है। ये दोनों गिवन है ऑप्शन, तो फिर जो है बोथ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो -+4 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे है भाई स्क्वायर रूट में -4। अब 4 का आप लोग इस ब्रैकेट में मौजूद हो, तो भाई आपके पास 2 मिलेगा, सिंपलीफाई होके 2 मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस भी साथ है, तो भाई आप लोगों को पता है कि माइनस स्क्वायर रूट में पड़ा हो तो वो भाई आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आयोटा के बराबर हो जाएगा भाई। आयोटा के पावर, ये है भाई, आयोटा की पावर स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, -1 के बराबर होता है। अब हमें पूछ रहा है भाई फुल फॉर्म ऑफ SHM। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा होगा फिजिक्स में भाई, हम बोलते हैं हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो बोल्ट एटोनम। ठीक है, तो आप लोगों को सिनोनिम एंटोनिम, ये आप लोग को इसका आंसर जो है 16। भाई इंग्लिश के मैं थोड़ा टच में नहीं हूँ, तो ये मैं आपको आंसर नहीं बता सकता, तो इसको माइंड में नहीं कीजिएगा। आप इसको आप खुद कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये एमसीक्यूज आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर बाद में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो इसका एंटेनम और एंटोनम और सिनोनिम क्या होगा। और एमसीक्यू नंबर 17, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप इसमें क्या आएगा वो मुझे बताएंगे। और 2 पैसेज वाइज के एमसीक्यूज आए हुए थे। ठीक है, 2 पैसेज वाइज के एमसीक्यूज आए हुए थे, तो वो कौन से थे, वो जिनसे मैंने स्टूडेंट से पूछा था उसको खुद को याद नहीं था। ठीक है, और 4 क्वेश्चन बुक्स सा द राइटर का नेम। ठीक है, तो भाई ये आपको इंग्लिश की एमसीक्यूज है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो भाई ये हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है, एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है, हमें जो है मास पूछ रहा है। भाई आपको फार्मूला पता होगा न्यूटन का सेकंड लॉ,
एफ इजिकल टू एम इंटू ए। ठीक है। तो भाई ए जो है एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको इस साइड लेके जाएंगे भाई, एक एफ के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास 20 है और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो 4 की टेबल जो है 20 पे कितने टाइम लगेगी भाई, 5 टाइम, मीन्स के एम इज इक्वल टू 5। तो एम जो है हमारे पास 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 जो है हमारे पास मास है, वो कितना है, 5 किलोग्राम। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो है 22 है भाई, वी जो है हमारे पास वेलोसिटी है या स्पीड कह लें, वो हमारे पास 30 है, स्पीड कह लें, या जो है आप लोग इसको वेलोसिटी कह लें। टी हमारे पास टाइम है। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना है, बट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई डी इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो वी हमारे पास वो है 30 है, एंड टी हमारे पास 10 है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 300 यूनिट्स इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है। और पी ब्लैक स्टार्ट फ्रॉम विच ग्रुप। पी ब्लैक जो विच कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है, कौन से ग्रुप पे खत्म होता है। ठीक है। तो मैंने को गूगल पे सर्च किया था, तो भाई उसने मुझे बताया था भाई ग्रुप जो है वो पी ब्लैक जो वो 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक खत्म होता है। ठीक है। तो ये पी ब्लैक है। ठीक है, तो ये इसको आप कंफर्म कीजिएगा, या आप लोगों को मजीद पता होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी इंटर पास किया है, तो इंटर में इंटर का ये एमसीक्यूज है। ठीक है। और एमसीक्यू नंबर 24 पर आप ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर का क्या है वो पास कर ले। फार्मूला ऑफ सल्फ्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड का फार्मूला हमें बताना है भाई, क्या है वो है H2SO4, H2SO4। ठीक है। और एमसीक्यू नंबर कह रहा है भाई विच हैज डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड तो मैं तो नहीं बता सकता ना भाई, हमारे पास ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, ऑप्शन गिवन होंगे तो हम उसके साथ बता सकते हैं भाई इस कंपाउंड में जो है तो वो डबल बॉन्ड है, तो मैं अभी नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इससे एमसीक्यू आया हुआ था डबल बॉन्ड से रिलेटेड। एमसीक्यू नंबर एनर्जी। एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम भाई वो होता है के जी एम स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट है, एंगुलर यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो वेवलेंथ ये पता नहीं है, तो वेवलेंथ के कुछ एमसीक्यू रिलेटेड था और थर्मोडायनेमिक्स से कुछ एमसीक्यू रिलेटेड था। उसने स्टूडेंट ने मुझे नहीं बताया था भाई इसका क्या ऐसा यूनिट पूछ रहा था या क्या पूछ रहा था, एमसीक्यू इससे रिलेटेड था। ठीक है। फार्मूला फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या है भाई, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये याद रख लें फार्मूला। ये बात तीन जो तीन टेस्ट हुई है शिफ्टों की, तीन शिफ्टों में ये एमसीक्यू आया हुआ था। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमें यूनिट बताना है भाई, वो है कैंडेला, ये ठीक है, कैंडेला या शॉर्ट फॉर्म में सीडी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भाई, इससे भी कोई एक एमसीक्यू रिलेटेड आ गया था, पता नहीं इसमें क्या पूछ रहा था हमसे। ऑप्शन होते तो फिर मैं बता सकता, तो अभी तो नहीं बता सकता भाई। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछ रहा है, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं क्या होगा इसका ऐसा यूनिट, वोल्ट मीटर। क्या होगा, वोल्ट मीटर या वीएम कर लें, तो इसको आप भी फिर भी कंफर्म कीजिएगा 26 एमसीज को। ठीक है। तो भाई वाट इज पावर,
यूनिट वैसे पावर कैसा यूनिट क्या है भाई हमारे पास? वाट। ठीक है। और एमसीयूज देख लें हैं या नहीं है? तो नहीं है भाई। तो यहाँ पे हम वीडियो को इंटअप करते हैं डीएसयूएस, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट में, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें, मैं मतलब इसके एमसीक्यू लेके आऊंगा, 20 एमसीक्यू लेके आऊंगा उस लेक्चर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।